करते हैं सबसे पहले। कल मैंने गोल्ड सेल किया, हाँ, ठीक है, आपने 45 से सेल किए थे। इसके बाद मुझे सेकंड पॉइंट मिला। द सेकंड पॉइंट वाज हियर ड्यूरिंग द न्यूज, जब मुझे पता था कि एडीपी नॉन फार्म पेरोल पॉजिटिव आया, अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव ही आएगा, मैंने कल ही बोल दिया था ये दोनों डेटा पॉजिटिव है, ठीक है। एडीपी नॉन फार्म ने 645 को एक स्पाइक दिया, ऐसा पहले कैंडल नीचे आई, हेलो एसएमसी एक्टिव हो चुके थे, जैसे उन्होंने राघव अपना भाई, एसएल किया वो उड़ना शुरू। आवाज नहीं आ रही है। कहने का मतलब है एसएमसी के लिए कौन से ऑर्डर ब्लॉक से, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, इसको रब कर सबसे पहले, ये देखो राघव भाई, आवाज नहीं आ रही। सही गल है भाई, हमें तो आ रही मेरी है। भी नहीं आ रही, तुम्हारी डिस्कनेक्ट किसी करके की। कनेक्ट कर लो। आ रही है आवाज, पहले कंफर्म कर लो। साजिद भाई। साजिद भाई, मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लेना। भाई मैं साजिद आज भाई, गोल्ड बाई करने वाला हूँ। गोल्ड बाय करने वाला, गोल्ड अभी आपने बाई बोला गोल्ड डेली सेल पे। ना। मजा आ गया। ये देखो मैं फिर भी बाई करने वाला हूँ। ये देखो प्राइस एक्शन, ऊपर सप्लाई है। नील भाई, आपकी भाषा में अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो ये यहाँ होता, पर नहीं है, एग्जैक्टली। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बायर्स और खाएगा, सेलर्स फिर दोनों गिरेगा। टशन में है। कल हाँ मैंने तुझे बोला था कि अगर ये लेवल पे सेम होता है तो ये सेल जाएगा, उसने अभी यही किया, ये सेम हाँ, लेवल पे बंद हुआ है, मतलब बायर्स पहले यहाँ थे, अभी बायर्स ने एंट्री यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले। तो बायर्स अपनी जगह बदल रहे हैं तो पापा बायर्स भैया। ऊपर जाएंगे, आप बाय करोगे एनएफपी पे, फिर लेवल लेके आप सेल करोगे, ये यहाँ तक गिरेगा। नहीं नहीं, हाँ, मैं एनएफपी में बाई सोच रहा हूँ, मैं सेल सोच ही नहीं रहा। ये ऊपर जो सप्लाई है एनएफपी ना, घुमाएगा नहीं। नहीं, ये मुझे यहाँ नहीं तक घुमाना। लेके जाएगा। अरे नील भाई, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व करो यार, मेरे को सुनाई नहीं आया क्या बोले आपने। अरे नील भाई, भाई, ये ओ अपना भाई तो सप्लाई टच कर फिर से देगा। 30 मिनट्स खोल। अबे मुझे भोसड़ी तो के, वही पहले लग रहा सॉल्व करने देना उसको, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो बात की बात है। नहीं नहीं, मेरा दुख चलो बाद में मैं सुनाता हूँ। ये लो, हाँ, तुम्हारा दुख तो फिलहाल रोज इसका रहता है, मेरा दुख कभी कभी आता ये लो। है। मेरे को ये तो बताओ, हम सबसे आप सबसे बोलते हो। पहले हाँ, सब, सबसे पहले दो चीज ध्यान रखो। एसएमसी अपना ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ समझता है। नंबर 1, एसएमसी यहाँ पे भी बैठा है, तुम्हें पता है ये इनका ऑर्डर ब्लॉक है। पता है क्यों? क्योंकि इसने एक स्विंग पकड़ा है, देखो इनके हिसाब से ये मोमेंटम है और ये यहीं से बाई जाएगा। बट यही एसएमसी अगर तुम देखो तो मेरा लेवल यहाँ पे है ही नहीं, मेरा लेवल यहाँ घूम रहा है बेस पॉइंट पे जो अनटेस्टेड है। ये है। पूरा जोन एक भी करना और है ये, हाँ, तो मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसको, वो हर जगह अपना ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर उन लोगों का ये भी टूट जाता है ना, तो वो लोग ये बोलेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये टूटेगा ये बोलेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये टूटेगा ये बोलेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ उनका तक ऑर्डर ब्लॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ उनका स्ट्रक्चर के बाद एक जो पे भी पहला कैंडल हो ना, वो है ना। वो उनका एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक होता है, हाँ, हमेशा याद और रखना। ये जानना था, जैसा हम सप्लाई डिमांड जो ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर इनबैलेंस चाहिए क्या कैंडल का हाँ एंट्री के चाहिए, बाद। अगर तुम्हें लॉन्ग उस हिसाब से उतरना है। आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हाँ, बोलिए हेलो, बोलिए बोलिए। तुम्हें लॉन्ग इम्बैलेंस चाहिए, मगर कई बार मैंने नोटिस किया हूँ, इन इनबैलेंस के नीचे हमारे जोन तक के आता ही नहीं है, वो इनबैलेंस को फिल करके ही निकल जाता है।
बताओ, चार्ट पे दिखाओ ना, हवा हवा में क्या बोल रहे हो? मैं चार्ट पे अभी दिखा सकता हूँ, तुम चार्ट पे दिखा नहीं आप पाओगे, मैं दिखाओ। दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, आप दिखाओ। जीबीपी जेपीवाई खोल, हमको हमारी नजर कमजोर है। जीबीपी जेपीवाई खोल। और बहुत कुछ तुम लोगों का कमजोर है। अब मैं क्या क्या गिनाने बैठूं, बताओ। अच्छा, जो जो ये याद आता है डे पे डाल दे सीधा। मैं जब यहाँ पे था, मैंने यहाँ से बाई क्यों मार्क। किया? ये वाले लेवल से मैं चाहता तो मैं यहाँ बाई कर सकता था, मैं यहाँ बाई कर सकता था, मैं यहाँ बाई कर सकता था। मैंने यहीं से बाई क्यों किया? और अभी मैंने यहीं से सेल क्यों किया? कभी किसी ने ये सोचा है? यहाँ पे बहुत सारा इम्बैलेंस है, देखो। नंबर 1, ये पूरा जोन देखो, ये क्या है? प्रेशर। इसके बाद जब ये आपकी आवाज कट रही है, कुछ नहीं आ रही। मेरा नेटवर्क का इश्यू है क्या? राघव भाई, हाँ जी। आवाज आ रही है नील भाई की? नील भाई की आवाज नहीं आ रही है, फोन आ गया होगा उनको। था मैं क्या शुरू से बताओ, आवाज ही नहीं आई आपकी। होगा? फिर से तुमने यही सोचा होगा कि मैं यहाँ से बाई क्यों करूं, यहाँ से बाई क्यों ना करूं। ये देखो, ये गया, ये नीचे आया, तो ये भी एक इम्बैलेंस फिल करने आया था। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखो, H4 डाल भाई, इसी जोन को मार कर और H4 डाल दे। तुम जोन पीछे से काहे के लिए ड्रॉ करते हो यार? उसी कैंडल कल बताया था ना मैंने, उसी कैंडल से ड्रॉ करना क्योंकि चाहिए। वो राघव है, फिर भी पीछे है अभी तुम्हारा जोन, वो वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। हम्म। वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये देखो, एसएमसी घुस गया गोल्ड बाई पे। ओ भाई, एसएमसी आ हाँ, गया। ये देखो बाबू भैया, ये गया, करेक्शन फेस पकड़ा, फिर से तुम्हारा डिमांड आया। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो इसका ब्रेक नहीं दिया है, इस रैली ने इसका ब्रेक दिया है। देयर इज अ फ्लिप, इसे फ्लिप कहा जाता है क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे बैठे हैं। तो जिस फेज ने उसका ब्रेक दिया या फ्लिप दिया या चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, वो वैलिड होता है। अब तुम्हें यहाँ पे एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने तुम्हें हमेशा बोला है, M5 तुम्हें बहुत ही क्लियर फ्लिप मिला होगा लोअर टाइम फ्रेम में। और अगर तुम्हें फिर भी वहां पे नहीं समझ आता तो कुछ मत करो। सपोज M5 पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया यहाँ पे फ्लिप मिला नहीं मिला, बात की बात है। तो ये क्या है? ये भी तो एक फ्लिप है। तो ये तुम्हारा फायदा होता है, तुम यहां से भी कर सकते हो। और उसके बाद इवेंचुअली जब हमने ऊपर से सेल ऑफ किया, तो ये बेस का अब कोई ऑथेंटिसिटी नहीं था, ये मैं जानता था। जब हम ऊपर से भी हमारा सेल एक्टिव है नीचे तक बेस पॉइंट, क्योंकि अभी ये टेस्ट करने गया ही नहीं, अभी तो जा रहा है, तो वो ऐसे बिहेव करता है। ये पूरा जोन अभी बाकी है टेस्ट करने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है जीबीपी जेबी अभी ऊपर जाएगा? अभी वापस को नीचे भी आना है, अभी टाइम है ऊपर जाने के लिए। इम्बैलेंस यहाँ पे भी है ना, देख रहे हो हाँ। ये? हाँ। भोसड़ी के चार्ट मत हिलाया कर। हम्म। ये इम्बैलेंस भी फिल करेगा अभी। तो ये होता है आईबी। अब तुम बताओ, इनबैलेंस तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं। हो रहा है? नील भाई, इनबैलेंस कैंडल टू कैंडल मार्क करते हैं कि जोन को मार्क करते हैं, समझ नहीं पड़ी।
कैंडल टू कैंडल मार्क नहीं होता। इम्बैलेंस वो चीज है जो विक छोड़ के पावर से नेक्स्ट विक पकड़ के जाएगा, उसमें वहां पे एक फिलिंग गैप होगा जो टेक्निकली कहा जाता है ट्रैप। जैसे मैं यहाँ पे अगर तुम्हें बताऊं तो यहाँ आज अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, साला नेटवर्क इशू पर आवाज ही कट जा रही भाई की। अरे आरी की आवाज किसी को सुनाई नील भाई की? हाँ हाँ आ रही है आपको? हाँ। अभी अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अपनी दोनों की बात एक दूसरे को सुनाई आ रही है बस। अच्छा भाई आपको आ रही है? क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। अच्छा भाई की अपनी नहीं आ रही है। अरे मैं कह रहा हूँ कि अभी तो नील भाई है ही नहीं ना, तो कहाँ से आवाज नहीं है आएगी? क्या? अरे है ही नहीं। अब जाएंगे। अब ज्वाइन हुआ है, अब आएगी आवाज। ये एरिया को जूम इन कर, इसको डेली पे डाल और जूम इन कर दे। डेली पे डाल दे, सीधा 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 डेली पे डाल दे। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसे शांति से समझने की कोशिश करो। ये विक देखो, ये विक और ये विक देखो, ये पूरा जोन एक ट्रैप में आता है। ये आईबी है, ये पूरा इम्बैलेंस है। और यहाँ का विक, अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ का विक और यहाँ का विक भी है जो जो जोन में आ रहा है। ये जो बायस क्रिएट हुआ है ना अभी, ये 2 दिन से जो बाई कर रहे हैं, यहाँ से बाई, ऐसे बाई, ये सारा बाई खा जाएगा। ये यहां तक गिरेगा फिर उड़ जाएगा। ये होता है आईबी का जोन। विक टू विक ही होता है, उसके भी ऐसा कैंडल बन जाएगा, वो है इम्बैलेंस एरिया। हाँ, तो सेकंड कैंडल को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड कैंडल का विक टू विक लेते हैं ना। तो वही तो बोला, बीच वाला कैंडल तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हें ये और ये जोन ही लेना है। ये देखो ना, कच्चे का विक, यहाँ का ऊपर का विक। तो मेरा ये पूछने का एक इसमें और एक और क्वेश्चन है, हेलो। ये जो हमारा इनबैलेंस है, हमारा ये जो इनबैलेंस ये है, पूरा इम्बैलेंस। इसमें एंटर करके कई बार मार्केट रिवर्स हो जाता है या तो फिर हमारे जोन तक के आता है, तो हमें एंट्री कहाँ से करनी ऐसा चाहिए? कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम जो बोल रहे हो वो वैलिड ही नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला, तुम मुझे चार्ट में बताओ तो ही बात करना। मैं चार्ट में बता सकता हूँ क्या ये वैलिड है। देखा तुमने, ये तोड़ दिया ना, क्या उखाड़ लिया किसी ने। ये ट्रैप जोन है, यहाँ पे कभी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ध्यान इस इम्बैलेंस पे नहीं होना चाहिए। पहली बात, तुम्हारा ध्यान एक ही चीज पे होना चाहिए, सप्लाई डिमांड। चाहे वो हायर टाइम फ्रेम हो, चाहे वो टाइम फ्रेम हो। यहाँ पे मुझे पता हो कहाँ है तुम्हारा डिमांड। ये डिमांड बोलोगे ना तुम तो कि भैया ये डिमांड है, हाँ, मैं यहीं हाँ, से बाई वही कर डिमांड लूं। बोलेगी। तो एसएल भी तो हाँ, वही देखो। डिमांड। हाँ तो मेरे भाई एसएल तो देख ले। चल तो बहुत मरना बड़ा है है। क्या? मतलब यहाँ पे जो हाँ तो हुआ है फिर ना ये कैसे वाला। एंटर करेंगे? नो सो पिप का एसएल। अरे बहन चोद। साजिद भाई, ये देखो ना यहाँ पे, अगर आप इसको और ये जो बोल रहे हो ये बीच में वाला इम्बैलेंस है, तो पहले मार्केट यहाँ से रिएक्ट किया, लेकिन कितना कितना गया ऊपर, ज्यादा होल्ड नहीं कर पाया, फिर आया तो आखिर में कुछ डिमांड नहीं पे ही होगा। ना। हाँ उसे कुछ नहीं। और ये एक और चीज बताऊं, यहाँ से क्यों सेल किया इसका भी रीजन मुझे पता है। यहाँ से भी मैंने सिग्नल दिया हुआ है जीबीवी जेपीवाई सेल का। यहाँ पर H1 पे ड्यू टू दिस मोमेंटम, तो ये इम्बैलेंस भरने क्यों नहीं किया? ये भी देखो, इसको तो जाना चाहिए इम्बैलेंस भरने, अभी तक पहुंचा ही नहीं है। 2 दिन से पता नहीं क्या ही कर रही है। यहां से फ्लिप लो, यहाँ का फ्लिप वैलिड हो गया। ये क्या कर रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये क्या कर रहा है, मैं तुम्हें ये कैसे घूमने वाला है ये भी बता देता हूँ। लो अभी से यही फिल करेगा ये स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, जिसे देख के लोगों को लगेगा यहाँ पे फ्लिप है। लेकिन मेरे भाई
लेकिन मेरे भाई के बाद सुने बात करता वाला हूँ। है। नहीं, लेकिन मेरे भाई से आगे के शुरू बाद करो। कुछ नहीं सुना। क्या सुनाई हुआ? नहीं आया क्या बोले? अरे लेकिन लेकिन मेरे भाई, भाई के बाद कुछ नहीं सुना। कौन नहीं? ये फ्लिप हुआ, इसके बाद कुछ नहीं सुना। आपका नेटवर्क कट रहा है। हेलो हेलो। हेलो हाँ, हेलो। आ रही है, हेलो आ रही हेलो है, हेलो। आ रही है। यहाँ पे कोई फ्लिप नहीं है, ये लो है, ये मिड हाई है, ये न्यू लो बनाने जा रहा है। यहाँ पे फ्लिप मिल चुका है। यहाँ कोई फ्लिप नहीं है, तो मेहरबानी करके उसे डिफाइन करना बंद करो। ये एक ही स्ट्रक्चर है पूरा, ये फिर यहाँ पे फ्लिप बना के ऐसे उठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम पे तुम्हें ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर चुका है। यहाँ पर दिस इज द न्यू हाई, ये इस वजह से ऐसा कर रहा है, ये ये पेशेंस तो तोड़ता है। नहीं नील भाई, ये तो हो गया हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लोग पे तुम कैसे ढूंढ सकते हो? मैं जब बोल रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम पे ही इम्बैलेंस वैलिड है, तो लो टाइम फ्रेम की क्या जरूरत तुम्हें? हायर टाइम फ्रेम में तो आपकी बात समझ में आ गई, मगर अगर लोअर टाइम फ्रेम में हम कर रहे अरे हैं, मेरे वरना भाई, आवर कहने का कैसे कर। मतलब है, मेरे कहने का मतलब है हायर टाइम फ्रेम पे इसीलिए वैलिड है क्योंकि वो लॉन्ग ट्रेड्स है, शॉर्ट नहीं है। 200-300 पिप के लिए धंधा मत करो यहाँ पे। ये कम से कम 1000, 1200, 1500 हुए ये तब जाके इसकी वैलिडिटी होती है। ये है इम्बैलेंस। तुम इसको यहाँ पे लोअर M5 और M1 में और H1 में डालोगे तो गांड फट के हाथ में आ जाएगी। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, पता है तुम्हें ये। दिखाऊं इसका एग्जांपल भी दिखाऊं? भाई गोल्ड गोल, दिखाओ। गोल्ड गोल, ये अपनी धुन में मैं जो एसएमसी के चोंचले कंसेप्ट ना अपने दिमाग में कौन से टाइम फ्रेम पे डालूं? करना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, कौन से टाइम फ्रेम पे? 30 30 30। ओके। चल, अब इसे इसे जूम आउट कर लो, ये रहा इम्बैलेंस। यहाँ पे भी था इम्बैलेंस, हर जगह है यहाँ पे 30 मिनट्स में। ये भी एक इम्बैलेंस है, लो ये इम्बैलेंस है, ये जोन गया उधर, नहीं गया गया। कभी भी उधर गया? नहीं गया। हाँ तो क्यों नहीं गया? जाना चाहिए ना, इम्बैलेंस है तो नहीं जाना चाहिए भाई, क्यों नहीं गया? वही समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं गया, आप बताओ। अबे वही तो समझा रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे ही वैलिड है इम्बैलेंस। वो लॉन्ग टर्म है, 2-2, 3-3 हजार पिप का मूव होता है इम्बैलेंस पे। साले तुम लोग 200-200 पिप के लिए इम्बैलेंस ढूंढ रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? लुट जाओगे किसी दिन, वही समझा रहा हूँ। तुम तो रह गए ना इस हिसाब से। इस हिसाब से तो एसएमसी वाले भी रह गए। लो उनको बोलो, एसएमसी वालों को बोलना मेरी तरफ से गांड में डाल दे, ये उनका ऑर्डर ब्लॉक था, गया ही नहीं। क्या करोगे तुम? 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव ही नहीं हुआ, क्यों? उसे तो होना चाहिए था भाई, इम्बैलेंस है वहां तो। इम्बैलेंस में तो हम जाता है, एसएमसी वाले तो ऐसा बोलते हैं भाई पक्का जाएगा, इम्पॉसिबल, ये ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो एसएमसी वाले ना हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ये लोग बोलेंगे कि यहां से सेल कर देना। ये सेम सिनेरियो यहाँ पर है, देखो ये गया, ये गया, तो मुझे यहाँ से सेल करना चाहिए। भोसड़ी का गया ही नहीं वहां तक, ये ऐसे जाएगा फिर सेल करना। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होने वाला, ये चीज भूल जाओ। इम्बैलेंस को अगर देखना है, क्यों हम इम्बैलेंस के पीछे पड़े पता है तुम्हें साजिद भाई? हाँ बोलिए। इम्बैलेंस का रीजन है इन्वेस्टिंग टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए, जैसे मंथली चार्ट।
वीकली चार्ट, डेली चार्ट, भाई उसके लिए इम्बैलेंस काम आता है। ये 30 मिनट्स ना 1 आवर ना 5 मिनट ना 10 मिनट में कोई काम नहीं आएगा, ये कुछ नहीं कर पाओगे तुम इसमें। ये ऐसा होता है, कभी भी ये बायस में मत पड़ना, ये एक बायस है। इम्बैलेंस को प्रॉपर ट्रेडिंग अगर करनी है, अगर सप्लाई डिमांड का 100% ऑथेंटिसिटी चाहिए ना, तो तुम्हें मिनिमम टाइम फ्रेम डेली चाहिए। चाहे फिर उसके बाद तुम M5 पे भी क्यों ना एंटर करो, लेकिन तुम्हारा एनालिसिस डेली होना चाहिए और तुम्हारा टारगेट मंथली या वीकली होना चाहिए, ना कि 100 पिप 200 पिप 250 पिप, उसका कोई मतलब नहीं है। ये देखो SMC ने अपना ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव किया, मैंने बोला था ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक्टिव हुआ। अब देखो ये खा जाएगा, जैसे ही SL2 ब्रेक इवन करेंगे इनका एनालिसिस ऐसा होगा ये वाले तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से इम्बैलेंस है, यहाँ और यहाँ इम्बैलेंस बैठा है, तो ये जोन के अंदर इसको फंसाना है, ये फिर नौटंकी करेगा। किन किन लोगों का तो TP यहाँ तक खींचा होगा, ये वाला, ये बोल करके भाई ये वैलिड था, इसे टेस्ट नहीं किया, ये टेस्ट करने जाएगा। ये ऐसी हरकतें होती है SMC वालों की, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आउटपुट नहीं है। टेक्निकली कहने का मतलब इसका कोई आउटपुट नहीं है। चीजों को समझो, जितना समझोगे वो इजी रहेगा तुम्हारे लिए, वरना तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। एंड में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, या तो तुम्हारा ट्रेड एक्टिव ही नहीं होगा, या तो तुम्हारा SL हंट हो जाएगा। हंट भी नहीं, SL हिट कर देगा। SL कभी हंट होता ही नहीं है, SL हिट कर देगा, ये ऐसा होता है, इसलिए इसमें नहीं पढ़ने का। तुम्हारे चार्ट में बताओ मुझे इम्बैलेंस का, तुम जो बोल रहे थे वो। चार्ट बताऊं तुमसे भाई, मेरा कोई चार्ट मैं ड्रॉ करूंगा, उसमें देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। और कोई चार्ट है? कोई GBP USD खोल, अपना लेवल टूटा कि नहीं चेक कर, उसका टूटना बहुत जरूरी है। वो H4 कल रात को टूट गया होगा मेरे हिसाब से, जो मैंने बोला था किल जोन लो टूट गया। लो मजा आ गया। किल जोन गॉट किल्ड बेबी, गॉट किल्ड बेबी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझ। ओए गोल्ड पे H4 देख, कोई लेवल है या नहीं अच्छा वाला जहां से सेल कर सकते हैं? ऊपर है ना एक लेवल, हाँ ये ये वाला। वाला सुंदर है लेवल। वहां तक नहीं जाएगा, भूल जाए। रूम खोले दे बका ने पेलू वॉश बेसिन नु यही नर तो है नील भाई कुछ M30 का, हाँ वही अभी जो देख रहे थे, हाँ वही। पानी सु वांधो नहीं कर हमने नहीं किया। वो ये मुर्गी किसके वहां बोली है? मुर्गी आपके उधर बोल रही है। घंटा भैंस मेरे यहाँ नहीं यहाँ तो बोली, मुर्गी नहीं है। बोली कहीं। आरशान खेत में बैठा है या शाजिद भाई बैठे हुए हैं? ना ना, मैं तो घर में बैठा हुआ, मेरे यहाँ से बिल्ली का आवाज आएगा, मुर्गी का नहीं।
मेरे ऑटो ही यहाँ है। तो ये आज था। मार्केट है तो ऑटो की आवाज आ रही है। अरे यार मार्केट तो लग मेरे गया। यही सही बात। अपन चार के अलावा पांचवा तो है ही नहीं कोई। सबको ट्रेडिंग आ गई है, हम ही चूतिए जो सीख रहे हैं। काका लेमन टी। भाई मैं फार्म पे आया हूँ, यहाँ पे लेमन टी नहीं मिलती। तो फिर मुर्गी आपकी आवाज ही आ रही है उधर फार्म पे। हाँ मुझे यही लग रहा है। इसे तोड़ देने दो, इसका तोड़ना ज्यादा अच्छा है। ऊपर। हम्म। वो 4 घंटे वाला लेवल तक नहीं जाएगा, यहाँ तक। आज नील आज का भाई दिन आप कैसा है ये देख। मैं तुझे एक चीज इसको दिखाता जरा हूँ इस अभी। पे डालना लाइन चार्ट पे, राघव भाई 1 मिनट। ये लो। नील भाई आप कहते हो ना जब भी ऐसा बने तो ये वो स्ट्रीट लिक्विडिटी रहता है, लाइट। हाँ શું થયું? तो इसको खाएगा। ओ कहाँ गए? डेली। अभी आपने अर्शन भाई ड्रॉ कर रहे थे तो नीचे साइड का वही पैटर्न को खा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, अपने सेल करते हैं, अपने बिल्कुल सेल करते हैं, लेकिन साला लेवल डिफाइन नहीं हो रहा है, तो अब ऐसे केसेस में हम कैसे कुछ करेंगे वो सोचो। क्योंकि क्योंकि आज आज बहुत लोग बाय पे बैठने वाले हैं। नील भाई सारे ग्रुप में पता क्या आ रहा है? गोल्ड बाय हम्म। टीपी गोल्ड 1851। बाई, गोल्ड बाई। गोल्ड टीपी 18। 51 हाँ तो बराबर तो है टीपी। यही आ रहा है सारे ग्रुप में, हर एक ग्रुप मिनट में। रुक जा, मैं कंफर्म कर लूँ। हम्म। ये बाई है, एक बात तो है कि ये बाई है। हम्म। ये इस यहाँ तक तो उसको जाना ही है जो ऊपर अपना सप्लाई बैठा हुआ है। मैं साला अभी आज ये क्या करेगा। न्यूज खोल राघव, न्यूज खोल। एक एक मिनट। रुकी रुकी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कल के डेटा के हिसाब से तो आज का तो पॉजिटिव ही लग रहा है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लास्ट मंथ का आज अपलोड होगा, तो कल से जजमेंट मत रख। ओहो मुझे हो। वही देखना है, मेरा वो देखना जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 3.7। 3.7, हाँ लास्ट टाइम भी सेम था। 3.7। भाई ये न्यूज नेगेटिव आने वाली है। ओ माँ चुदी, ये क्या बात हुई? पिछली बार भी सेम भाई चीज गोल्ड कर। भाई है, गोल्ड नेगेटिव भाई है। आएगी या फिर से सेम ही आएगी? नहीं ये नेगेटिव आएगी। मैं बोलूं क्यों? हम्म। एफओएमसी वाले दिन, वो रेपो रेट वाला दिन याद है? हाँ 15 तारीख उन को। लोगों ने डेटा उन लोगों ने डेटा में बोला था कि हमारा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 4.9 से 4.7 हो चुका है। हम्म। तो ये 3.7 क्यों बता रहा है? शूट कर जाएगा फिर तो गोल्ड आज। ये शूट करेगा, ये तैयारी कर रहा है उड़ने की ना कि गिरने की भाई। आप क्यों ग्रुप में ये लिखा सब गोल्ड सेल नाउ एनएफपी रेडी? वो ठीक है, मैंने चेकआउट भी बोल दिया, तू पढ़ता है पूरा ग्रुप। अच्छा ये बहुत छोटा वो ट्रेड तो था। लॉर्ड। वो स्कैल्पिंग तो में अभी है। H4 का स्ट्रक्चर तो वही बता लेगा, लेकिन डेली पे तो कुछ नहीं है ना। डेली पे बाई है। डेली क्लियर बाई है। डेली क्लियर बाय बोल रहे हैं ना। क्लियर बाई है, हाँ। हम्म। क्लियर बाई। क्लियर बाई है डेली, क्योंकि बायर्स ने अपनी जगह बदल के ऊपर शिफ्ट कर दी है। ये हम्म। बाई की और निकलने की तैयारी कर रहा है। हम कुछ और ही अंधेरे में हैं आज, पक्की बात। नहीं मैंने करनी एक चाहिए आज। एनालिसिस आज देखा गलती मत आज। करना। ये बाई है, इसने सेल मैंने नहीं जाना। इसका एनालिसिस देखा नील भाई, सेबेस्टियन का। ओ बहन चोद, वो भी बाई पर ही वो होगा। कह रहा है वो बाई पर है इस सप्लाई तक, और फिर ये ट्रेंड लाइन मार्क करके फिर यहाँ से वो सेल पे बैठेगा ऐसा। अबे 1863 1892 वाला जोन ला, बार बार वही हाँ तो वो वही दिखा वाला, रहे हैं। वो तो मुझे वही वाला पता है जोन वो। का टीपी, और वो बोल रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो है। वो वॉश बेसिन का और गीजर का दोनों का पानी नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है। हाँ
हाँ वो चेक कर ही लेना। हाँ 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 जाना ही पड़ेगा। हम बाई पे बैठेंगे, नो सेल। वही ये एक्चुअली ये एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। जब कैंडल बड़ी क्लोज हो जाए ना, हम्म। तो ये साइन हाँ होता है कि ये सेल की तरफ निकलेगा। हाँ ऐसा होता है ये, हमेशा याद रखना इस बात को। और न्यूज के यहाँ बाद ट्रेड कर लेना, कोई प्रॉब्लम पर नहीं। नील भाई ये देखो बेरिश इंगल्फिंग यहाँ भी तो एक बनी थी ना, ये कुछ ऐसा। कहाँ? नहीं नहीं अबे बीच में। ये तो इवनिंग स्टार है, हाँ मॉर्निंग इवनिंग स्टार है, नॉट अ मॉर्निंग अच्छा स्टार। अच्छा ये भी अगर फेल तो हुआ ही था ना। हाँ फेल हुआ था। 1863 1892 ये ज्यादा सेफ है। पर यहाँ से तुम इतना लोगों का क्या प्रेशर कहना है? आया, इतना प्रेशर दे मुझे तो दिया वही लग इसको, रहा है क्यों बाय। बाय जाना है अब? ये बार बार बाई भेजी जा तुम्हारा रही क्या है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या बोल रहा हूँ, हो गया यहाँ पे देखो प्रेशर आ अगर गया, इसको यहाँ प्रेशर आ लॉन्ग गया, ये लॉन्ग कैंडल गिरी। सेल का अगर वो वेट कर रहे हैं ना, तो ये बीच से तो नहीं गिरेगा, वो सप्लाई टेस्ट करके ही गिरेगा। देख, डोमिनेंस ब्रेक का फाइबो भी बाई ही बता रहा है। 261.8 का लेवल अभी टेस्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो टेस्ट करना बाकी है, पूरा जोन बाकी है। तुम्हारा पहला टीपी रहेगा 1868, ये फ्लिप टीपी, कंप्लीट टीपी, और ये कंफर्म है। सीपीआई कभी है? सीपीआई को सीबीआई 13 तारीख। 13? नहीं, फिर तब तक तो अच्छा है ना, 13 तारीख को है, तो जब अपने वो करेंगे तो अपना काम हो जाएगा ना। हाँ, तब फिर अपन सेल पे बैठ सकते हैं तभी। ओ, क्या ड्रॉ कर रहा है राघव? फाइव वो ऐसे ड्रॉ करना है? फाइबो ड्रॉ ही क्यों करना है, छोड़ दे। नहीं आपने बोला ना वो 216 वाला लेवल, वो कैसे पता चलेगा? डोमिनेंस ब्रेक का वो हाँ यहाँ पर है, यहाँ पे 100 डाल और यहाँ पे 0 डाल। अच्छा ऐसे करके वाला। हाँ ये देख, यहाँ पे, ये देख रहा है 261 का है। यहाँ पे देख उसी टेस्ट जोन हुआ में। नहीं हुआ है, ना बोला ना, ये बाई है। ये हुई। सेल नहीं है। ये काफी टाइम से मेरा ध्यान है इस लेवल पे, मैं तो पहले ही यहाँ बोल से रहा मैंने था। सेल भी करना है। ये तो ये तो पहले भी अपने सेशन में हाँ डिस्कस कर लिए थे ना। हाँ, मैं तो पहले ही बोल रहा था भाई ये, आप सुन ही नहीं रहे थे। अच्छा बहन, ये सही है हो, माधवी। बड़ा खतरनाक डायलॉग था ये, मतलब मैं धन्य हो गया सुनकर। नील भाई ऐसी मार्केट की कैंडल देखी है? इसकी कैंडल से तो मिलती ही नहीं है। कौन से चार्ट? अच्छा, गोल्ड की बात कर रहे हो क्या? अरे सॉरी, आईसी में ये वाली ग्रीन है, ये है ही नहीं रेड। हाँ हाँ, वो वाली ग्रीन है। और आईसी वो में पता है। 4 आवर के वहां पे कोई डिमांड ही नहीं है, और उसने नीचे की डिमांड पकड़ी हुई है। अच्छा, ये वाली डिमांड नहीं है कि ये वाली? नहीं नहीं ये नहीं, आईसी में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में, कहाँ? आईसी में देखा वो कैंडल डेली वाला, वो ग्रीन है, ये है ही नहीं रेड कौन सा वाला? यहाँ पे। वो है ना, मेरा आईसी चालू है, पता है, मैंने देखा, वो मेरे में नहीं है। और आईसी की कैंडल में कहीं में बॉडी ज्यादा है, इधर कम है, कहीं पे विक्स बहुत लंबी लंबी है, इधर बहुत कम विक्स है। मैं फिर भी साक्ष्य को प्रेफर करता हूँ। तो आईसी के हिसाब से दारू ट्रेड वारू पीनी है करोगे तो ना ढूंढ आप? ले। पानी है, क्या है? राघव भाई, चीज। इसमें भी ना अपना MT4 डाउनलोड करके रखना, आईसी मार्केट का। अरे वो माधव को बोलो निकाले बाहर। मैं MT5 पे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। MT4 भी करूँ क्या? हाँ तो नहीं नहीं, अगर MT5 का लिया है अकाउंट तो फिर MT5 डाउनलोड कर लो। ना ओए, ना तुम दोनों को पैसा छापना है, आज कोई नहीं है सेशन में, बोल दूं तुम्हें सिग्नल? हाँ बोल लो। M30 कर। एक काम करो तुम दोनों, हाँ
एक काम करना, मार्केट ना शाम को तुम्हें यहाँ मिलेगी, ये लेवल पे, ये जोन पे तुम्हें मार्केट मिलेगी। हाँ इसके ऊपर हर 5-5 पिप पे बाई स्टॉप लगा देना, 5-5 पिप पे फुल मार्जिन ट्रेड ले लेना। मैं वही अच्छा सोच रहा हूँ। यहाँ मैं तक पता है यहाँ पे बाई स्टॉप फुल लगा के मार्जिन छोड़ दो। एंटर कर लूंगा इस जोन में, और यहाँ पे हाँ 5-5 पिप पे बाय स्टॉप्स। बाई स्टॉप लगा के छोड़ दो, मार्च है। मैं $10 के 200 बनाना चाहता हूँ, 200 बाय नहीं स्टॉप ज्यादा। तो कैसे, मतलब मैं तो क्या एक करूंगा? एक ही तू एक ही लगा लेना बाई स्टॉप, यहाँ पे जैसे ही वो लेवल पे आए ना, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा 0.10 का बाई स्टॉप लगा दे, एक्टिव हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे भी एंटर करूंगा इस जोन में, और यहाँ पे फिर छोटे छोटे बाय स्टॉप्स। अर्षद भाई, हाँ $10 से मैं कितने खोल लोगे लॉट? एक ही लॉट खुलेगा? तो यहाँ पे अबे भी मेरा फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो प्रॉफिट में भी आ रहा है ना मेरा, 10 का अच्छा, 20-30 हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट को ये खुली एक्टिव जाओगे? हो जाएगा, ओके ओके। ये हाँ एक्टिव हो प्रॉफिट जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। मैंने किया है ना $12 का 150 GBP USD में, बाई स्टॉप से ही। हो जाता है, मजा आएगा। करो करो करो, बाय तुम दोनों करो मार्च। बाय स्टॉप्स कैसे, मतलब मैं यहाँ जैसे यहाँ पे एंटर हो जाऊं तो बे फिर? हाँ। बाई लिमिट नहीं है, बाई स्टॉप। बाई स्टॉप का मतलब हाँ होता है भाई, अगर बाई मार्केट ऊपर लिमिट, गई तो ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ये राघव ये को बाई नहीं पता लिमिट होगा मत मार्केट। लगा लेना, मैं बता दूंगा, लिमिट मैं मत बता लगाना, दूंगा, ठुक जाएगा। अच्छा भैया, आपको थोड़ा सा बता देना कैसे लगाते हैं। मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। हाँ, मैंने ना, नील भाई, बोल। जब मैं सुबह 1-1:30 बजे बैठ के ये दिल्ली का ये लेवल देख रहा था इसी मार्केट में, मेरे को वो आपका बात पता था, ये सपोर्ट है। ये पहले बना रेजिस्टेंस, ऊपर गया सपोर्ट बना, अब ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आपने बोला था कि ये रेजिस्टेंस होता तो ये मार्केट धड़म करके प्रेशर से नीचे गिरता यहाँ, हाँ है ना? ये गिरा समझ नहीं, रही हो, गिरा नहीं यहाँ समझ पे। रही हो। तो मेरे को पता था ये ऊपर बाय जाएगा। जैसे ही आपने बोला कि गोल्ड सेल नाउ, एनएफपी रेडी, मैं भैन जो 2 सुट्टे मारे थे, दिमाग खराब हो गया। तभी तो मैं मैंने चेकआउट करवाया, मतलब निकल ले, हम हाँ, बाई पे बैठने वाले हैं। मैंने कुछ मैं बोला सोची नहीं अभी, जा अभी रहा अभी हूँ अभी ग्रुप कि में बोला है। हमारे रूल के हिसाब से तो इसको बाय जाना चाहिए, फिर ऐसे आपने सेल क्यों बोल दिया? फिर मैं कहीं 5 मिनट देखी जा रहा हूँ, 30 मिनट देखी जा रहा हूँ, 1 घंटा देखी जा रहा हूँ, देखी जा रहा हूँ, फिर समझ ही नहीं आई। फिर हार एम के फाइव आपको का मैसेज कर दिया मैंने। M15 कर। हाँ यहाँ यहाँ पे पे अपना है। फ्लिप, अपना एक्चुअली अपना फ्लिप यहाँ पे रेडी हो गया है। ये वाला जो है ना जोन, ये फ्लिप हम्म रेडी है। हम्म इससे बस थोड़ा नीचे आने दो ताकि ये टेस्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे एक साला अनटेस्टेड लेवल है जो मुझे परेशान, ये शायद ना जाए आर्शन। ये मुझे हाँ लग नहीं रहा इतना डीप जाएगा, ये यहीं कहीं से उड़ जाएगा। नील भाई, इसको बायस भी तो क्रिएट करना सेल का, फिर नीचे जाने के लिए। नहीं वो नहीं कर सकता बायस क्रिएट, हाँ, भाई जगह नहीं है बट उसके ये फिर, पास, अगर होती नील तो भाई कब से कर ये देता वो। कितना है ये? ये ये जोन को मार्क कर, ये जोन को मार्क कर, और इसी जोन को मार्क कर कर एक जोन को मार्क कर, उसको 30 मिनट्स पे डाल दे कन्वर्ट करके। पहले जोन को